हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूं आप लोग की ही बहुत ज़्यादा डिमांड पर कि एसएससी एमटीएस 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम फिर कब तक हो सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, और अगर आपकी इसमें नौकरी लग जाती है तो आपको किसके लिए काम करना पड़ेगा, किस टाइप का काम करना पड़ेगा, इसकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो इन सभी जानकारियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत ही आप लोग के लिए ये यूज़फुल और एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो हालांकि अगर कैलेंडर के अनुसार देखें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आना था वो जून मंथ में आ जाना था, लेकिन जो भी इस समय कोविड-19 के चलते इस समय सिचुएशन चल रही है उसके वजह से सारे एग्ज़ाम्स डिले हुए हैं। उसी प्रकार इसका भी एग्ज़ाम फॉर्म डिले हुआ है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एसएससी एमटीएस 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जुलाई मंथ के एंड तक या फिर अगस्त मंथ में पूरी तरह से आने की संभावना है। अगस्त मंथ तक लास्ट है कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर हाल में आ जाएगा। और अगर हम लोग इसके आगे की बात करें कि इसके बाद एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम देखिए कैलेंडर के अनुसार तो उन्होंने जो शेड्यूल किया है वो है 26 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने के चांसेस है, जो पुराने कैलेंडर के अनुसार है। तो हो सकता है अगर तब तक सिचुएशन सही हो जाती है तो वो अपने ही टाइम पर यानी कि 26 अक्टूबर से एग्ज़ाम को करा सकते हैं एसएससी एमटीएस के। लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो हो सकता है 1-2 महीना यानी कि करीब करीब दिसंबर तक ये एग्ज़ाम डिले हो जाए और बाद में फिर ये दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे जैसे सिचुएशन होगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगस्त तक आप लोग का आ सकता है। अब बात करें कि इस साल इसकी जो वैकेंसी है वो लगभग कितनी आ सकती है, तो देखिए अगर हम लोग 2019 का देखें तो उस साल 7099 वैकेंसी करीब आई थी, जो कि बढ़कर इस समय शायद 10,000 होने के चांसेस इसके हैं। लेकिन इस साल अगर हम लोग देखें तो आपकी वैकेंसी जो है वही करीब 5,000 से 8,000 के बीच में आने की संभावना है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी आने वाली है, तो इसलिए आप लोग अपने तैयारी को ज़रूर जारी रखिए। बात करें अगर इसके एज लिमिट की, तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल होती है। अगर आपकी 18 साल कंप्लीट हो चुका है और आप 27 साल से ज़्यादा भी नहीं हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो है तो आपका जो ये एज काउंट होगी वो 1/1/2021 से काउंट होगी, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप अभी नहीं हुए हैं तो अगर आप 1/1/2021 तक भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग और भी डिटेल से इस बारे में बात कर लेंगे। बात करें अगर कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। इसमें एक 10th पास कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 10वीं पास बंदा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और तुरंत जॉब पा सकता है। तो इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है या टायर 1 होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं। तो पहले पेपर 1 होता है, उसके बाद होता है पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ओनली 3 स्टेज से आपको गुजरना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक फाइनल मेरिट आएगी, अगर उसमें आपका नाम होता है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश और चौथा है जनरल नॉलेज। 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन में होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की तो 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 की यहाँ निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ अगर बात करें इसके पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको ऐसे या फिर जो लेटर होता है वो आपको लिखना होता है।
और कुछ 250 शब्द में वो आपको वहीं पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव के समय में। और ये आप हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें ये पेपर आता है। करीब 22 भाषाओं में इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। आप गुजरात से हैं तो आप गुजराती में भी उसे लिख सकते हैं, हिंदी अगर आपको आती है हिंदी से लिख सकते हैं, इंग्लिश आती है इंग्लिश से लिख सकते हैं। और भी जो जितनी भी 22 लैंग्वेज है इसके 8th शेड्यूल में जितनी 22 भाषाएँ आती है उसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को इसमें लिख सकते हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही आपका जो भी है 10वीं की मार्कशीट और बाकी की जो भी चीज़ होती है, आपका आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट बने होते हैं आपके, अगर निवास वगैरह अगर कहीं लगता है तो वो सब लग जाएगा आपका। अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ मिल जाएगा। EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये सब सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं। तो ये सब भी आप लोग अच्छे से रखिएगा, कहीं नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। या तो आप लोग देखें तो प्री निकाले, आप मेंस निकाले, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जब आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपकी इसमें नौकरी लग चुकी, तो आपको यहाँ काम कहाँ करना है और किसके लिए करना है। तो काम यहाँ आपको मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के लिए करना होता है। मिनिस्ट्री यानी कि आपने सुना होगा होम मिनिस्ट्री हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गए, तो इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ में आपके काम लगते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको काम करना होता है। और यहाँ पर काम क्या होता है, तो काम ये है ग्रुप डी की जॉब है, SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम है। यहाँ आपको वो बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे कि आपको फाइल पहुँचाना है कहीं पर, कोई अधिकारी है आपके जो ऊपर अधिकारी है वो कोई काम आपको बोलेंगे, किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक फाइल पहुँचाने का काम, उसे पिंचअप करने का काम हो सकता है। आपको अगर टाइपिंग आती है तो टाइपिंग रिलेटेड वर्क भी हो सकता है कि कोई आपको एक नोटिस टाइप का लिखना है, उसको फैक्स भेजना है। मतलब जो भी मल्टीटास्किंग काम होते हैं, मतलब कोई यहाँ प्रॉपर आपका एक काम बंधा हुआ नहीं है, यहाँ आपको अलग अलग काम करने को मिलेंगे क्योंकि ये एक ग्रुप डी की 10th पास जॉब है। इसलिए यहाँ पर आपको काम जो है मल्टीटास्किंग करने होंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। बात करें अगर कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिल जाती है, तो सैलरी जो होती है वो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है इन हैंड वो होती है आपकी 18,000 रुपये। उसके बाद आपकी जो भी 1,900 रुपये का इसमें ग्रेड पे होता है और बाकी के जो अलाउंस होते हैं, तो लगभग आप मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी बनेगी ग्रॉस सैलरी वो आपकी बनेगी करीब करीब 22,000 रुपये। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत में 22,000 सैलरी कम नहीं होती, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और जिस तरह इस समय जॉब की परेशानियां चल रही है तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप 10th पास होकर अगर आप इसमें जल्दी से अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो इसे आप बिल्कुल ही मत हाथ से जाने दीजिएगा। जब भी फॉर्म आएगा इसका भी तो आप लोग इसे तुरंत भरिएगा। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए जो बेस्ट बुक की वीडियो वो मैंने बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ पर इसको जाकर देख सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है आप लोग देखिए, इन्हीं बुक से आप तैयारी कीजिए तो आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जब आपकी तैयारी एक बार हो जाए तो फिर आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर सकते हैं। आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा, मॉक टेस्ट, और उससे जो होगी आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। मॉक टेस्ट कौन सा देना है वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तब तक आप पहले अभी से अपनी तैयारी ज़रूर इसकी जारी रखिएगा। तो बेस्ट बुक की वीडियो बनी है, जाकर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ के लिए अभी मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी जो पिछले ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसकी अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अभी सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम हो गया था जो पेपर 2 था डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद उसका ही रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है कि प्रॉपर क्या जाएगा, लेकिन उससे आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग सिर्फ अपना एग्ज़ाम पर फोकस करिए। कट ऑफ हर साल बनते रहते हैं, आगे पीछे 2-4 नंबर का होता रहता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए तो कि आप कट ऑफ से 5, 7, 10 नंबर आगे ही रहें। तो इसलिए कट ऑफ पे ध्यान न दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है इसकी वो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये होती है। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जितनी भी फीमेल्स होती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए ये फॉर्म फीस एकदम फ्री होती है। आप लोग फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा।
बहुत जल्द इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो बहुत लोगों की ये डिमांड थी, पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, तो इसलिए परेशान मत होइए, बहुत जल्द इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो इसलिए आप लोग तैयारी को अभी से जारी रखिए। हो सकता है सिचुएशन सब सही हो जाए तो वो अक्टूबर में, जो उनकी डेट है 26 अक्टूबर, तभी वो अपना एग्ज़ाम ले लें। तो इसलिए आप लोग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने एसएससी एमटीएस 2020 से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को बहुत ही डिटेल से और अच्छे से समझाई है। अगर अभी भी कोई किसी प्रकार का आपको डाउट हो या किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की नई नई जॉब अपडेट के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो। तो इस अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर पुरानी आप कोई अभी हाल ही में आई हुई वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर ये इस चैनल के होम पेज से जाकर वीडियोज़ में जाकर देखिए, तो वहाँ पूरी वीडियोज़ आपको एक लाइन से देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए जिनको एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना है आगे जाकर, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।